नीट यूजी की परीक्षा पेपर लीक मामले में कल्लू चौक स्थित ओसिस स्कूल के प्राचार्य एवं एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर एहसान उल हक ने बताया कि हजारीबाग के 5 केंद्रों पर 5 मई 2024 को एनटीए के मापदंडों के अनुरूप नीट यूजी की परीक्षा संपन्न कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कुल 9 बक्सों से सील प्रश्न पत्र एसबीआई बैंक में 5 मई को सुबह 7:30 बजे के पश्चात रिसीव कर हजारीबाग के सभी 5 परीक्षा केंद्रों के सेंटर सुपरिटेंडेंट और पद स्थापित किए गए ऑब्जर्वर को बैंक मैनेजर की उपस्थिति में सीलबंद बक्से सुपुर्द किया। विगत 21 जून 2024 को नीट पेपर लीक मामले की जांच टीम एओयू हजारीबाग पहुंची एवं बगल के 5 मई 2024 को आयोजित नीट प्रश्न पत्र का एक बुकलेट की कॉपी बिहार के पटना शहर में अधजली अवस्था में मिली। इसकी जांच हेतु एओयू की टीम हजारीबाग आई। तब मैं और मेरी टीम ने एओयू जांच दल को जांच पड़ताल में पूरी मदद की। जांच के क्रम में वे जांच दल के साथ एसबीआई बैंक भी गए, जो नीट पेपर का कस्टोडियन था। प्रश्न पत्र 3 मई 2024 को ब्लू डार्ट कुरियर सर्विस द्वारा एसबीआई बैंक हजारीबाग पहुंच गया था। ईओयू के पूछताछ के क्रम में हजारीबाग में ब्लू डार्ट कुरियर के कर्मचारियों ने बताया कि 3 मई 2024 को रांची से हजारीबाग प्रश्न पत्र के पास से नेटवर्क की किसी गाड़ी से मंगवाया गया था और उन बच्चों को भाड़े के ई रिक्शा से बैंक भेजा गया था। आईओयू की टीम ने इतने संवेदनशील प्रश्न पत्रों के ट्रांसपोर्टेशन की आलोचना करते हुए ब्लू डार्ट को गैर जिम्मेवार बताया। ओएसिस स्कूल के प्राचार्य ने यह भी बताया कि अभी तक मैंने पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों के निर्वहन कार्य में लगा रहा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ मीडिया वालों ने इस पेपर लीक का जिम्मेदार मुझे और मेरे केंद्र को ठहरा दिया, जो कि अनुसंधान के पूरा होने से पहले अनुचित है। आप सबको भी सही जांच के बाद पता चल जाए कि इस मामले में असली दोषी कौन है। प्राप्त जानकारी के तहत यह भी पता चला है कि एनटीए के एसओपी के अनुसार प्रश्न पत्रों के बक्से 5 में 2024 को रिसीव हुआ, जबकि कथित तौर पर प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में प्रश्न पत्र की कॉपी 4 में को ही उपलब्ध था। ऐसी स्थिति में मैं किस प्रकार जिम्मेवार हूँ। और एग्जाम से 15 मिनट पहले क्वेश्चन पैकेट्स खुलता है, तो स्कूल की संलिप्तता कहीं यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे आप सभी को मालूम है कि ये क्वेश्चन पेपर जैसे कि न्यूज़ में आ रहा है, जैसे कि कई सारे माध्यम से पता चल रहा है कि पटना में 4 तारीख को ही अवेलेबल था। तो ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि 4 तारीख को तो क्वेश्चन पैकेट हमारे पास नहीं था, तो 4 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, 3 तारीख को क्वेश्चन पैकेट जिनके पास था, काइंडली आप जाँच वहाँ करें। आपके ऊपर आरोप लगा रहा कि क्वेश्चन पेपर जो पैकेट है तो छेड़छाड़ हो गई, किस रूप में देखते हैं? हाँ प्लीज बोलो। क्वेश्चन पैकेट्स के साथ जो छेड़छाड़ की जो बात आई है कि वो क्वेश्चन पैकेट्स के साथ छेड़छाड़ जो हुआ है, क्वेश्चन पैकेट्स ट्रंक के अंदर में 7 लेयर में कवर्ड होता है और वो 7 लेयर की जांच एक सीएस ने कर रखा था उस दिन, एक ऑब्जर्वर ने कर रखा था, दूसरा 2 नीट एस्पिरेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने खुद जांच कर रखा था, 2 इन्विजिलेटर्स ने जांच कर रखा था। उतने सारे लोगों ने जांच करके सब ओके किया और सारी चीज़ कैमरे की निगरानी में होती है। सारी जांच पे वो पास हुआ, कहीं भी कुछ मिला नहीं। हाँ, जो लास्ट क्वेश्चन पैकेट में जो ईओयू ऑफिसर्स कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी पाया गया, वो कुछ क्वेश्चन का बुकलेट कुछ ऐसा होता है, एक सेल्फ एडेसिव एनवेलप होता है जो टेम्पर प्रूफ होता है, जिसमें टेम्परिंग नहीं कर सकते, काटफाट नहीं कर सकते। नॉर्मली उससे क्वेश्चन स्टूडेंट के सामने कैंची से कट कर निकाला जाता है। 24 बच्चे एक क्लासरूम में होते हैं, उनके सामने से कैंची से कट करके निकाला जाता है, जिसका विटनेस बच्चे भी होते हैं, उन्होंने विटनेस भी होते हैं, उन्होंने गवाही भी दी इस बात की कि हमारे सामने ये कटिंग हुआ, सब कुछ ओके था, उन्होंने पैकेट को देखा। ईओयू ऑफिसर्स का कह रहा था कि इसके अपोजिट एंड में बिल्कुल यहाँ कुछ इस तरह का एकदम माइनर प्रेसाइजन कट एक था, बहुत ही हाई स्किल्ड प्रोफेशनल द्वारा जो किया जा सकता है।
जो 7 लेयर अंदर जाकर वो कट यहाँ से किया, तो वो कट करके फिर एक ग्लू से चिपका दिया गया, जो किसी मामूली आदमी, आम आदमी के पकड़ से बाहर है। हमारे और आपके जैसे आम आदमी इसको बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। हाँ, चूँकि वो लोग इस तरह के कई सारे केसेस हैंडल करते हैं तो वो जानते हैं, उनको कई सारा केसेस देखा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने बताया कि यहाँ जो कटिंग हुआ है वो किसी हाई स्किल्ड प्रोफेशनल ने किया है, और वो कहाँ किया है, 3 तारीख को कहाँ किया है, 4 तारीख को कहाँ किया, हमें नहीं मालूम है। इसकी जांच होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए। आपके पास बैंक में लापरवाही देखते हैं? बैंक में कुछ लापरवाही देखा गया, उनको नोटिस भी किया गया है, और ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी में कुछ लापरवाही देखा गया, जिनको उन्होंने देखा है, और इस पर रिपोर्ट भी गई है। बैंक से क्या गड़बड़ी है? बैंक में जब हम लोग सबसे पहले EOU ऑफिसर्स के साथ गए थे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि नहीं, यहाँ से पेपर्स नहीं गए। उसके बाद हम लोग वापस दूसरे बैंक गए, वहाँ मालूम हुआ नहीं गए थे। अल्टीमेटली तीसरी बार गए तो उन्होंने डांटा और कहा पेपर्स तो यहीं से गए थे, आपको जानकारी नहीं है। फिर पेपर्स उनसे मांगा गया कि डॉक्यूमेंट्स दिखाइए जो रिसीविंग आपने किया, तो उनके पास रिसीविंग में सिर्फ एक NTA का चालान था और सिर्फ एक मेरा रिसीव किया डॉक्यूमेंट था। उनसे जब मांगा गया कि कुरियर एजेंसी से आपने जो रिसीव किया उनके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए। उन्होंने कहा वहाँ से कुरियर एजेंसी से कौन आया था बैंक में क्वेश्चन पैकेट जमा करने, नहीं बता पाए। उन्होंने कहा कि किस गाड़ी से आया था, वो नहीं बता। क्वेश्चन पेपर कब आया, तो ये सारी बातें हुई। तो अल्टीमेटली उनको एक कुछ नोटिस सर्व किया गया वहीं पे EOU ऑफिसर से, और कहा सारी डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो लास्टली तक वो रिसीविंग नहीं दे पाए। अल्टीमेटली वो रिसीविंग कुरियर एजेंसी में मिल गया था कि वही कस्टोडियन ने रिसीव किया था। सर, आपने कहा कि क्वेश्चन पेपर भी गलत तरीके से रखा हुआ था कुरियर ऑफिस में। कुरियर ऑफिस जैसे हम लोग गए, वहाँ इंक्वायरी हो रही थी कि क्वेश्चन पैकेट्स कैसे आया, तो रांची से एक उन्होंने कहा कि नेटवर्क की गाड़ी से आया। नेटवर्क की गाड़ी जनरली वो गाड़ी होती है जो कई सारी कंपनीज को एक साथ सर्व करती, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ, तो एक गाड़ी से आया। उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि रांची से जो कुरियर की गाड़ी आई, तो वो कुरियर की गाड़ी में कितने लोग थे, उन्होंने कहा सिर्फ एक ड्राइवर था, सिर्फ एक ड्राइवर गाड़ी लेकर के यहाँ। और फिर कैसे हुआ, तो कैमरे में देखा गया कि उन्होंने क्वेश्चन ट्रंक्स को बिल्कुल एक दुकान के फॉर्म में उसकी ऑफिस है, उस ऑफिस के सामने गिरा दिया और गाड़ी चले गए। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि यही यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर बैंक है, यही ट्रक, यही गाड़ी क्यों नहीं वहाँ तक पहुँचाई। उन्होंने कहा कि ड्राइवर नहीं माना। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर यहाँ से बैंक आपने कैसे पहुँचाया, तो उन्होंने कहा कि हमने ई-रिक्शा से पहुँचाया। तो इस बात को OU ऑफिसर्स ने बिल्कुल कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है कि इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन किया, जबकि इतनी सेंसिटिव पेपर्स ये थे। आपके स्कूल का आरोप लगा, यहाँ के प्राचार्य भी है, जी, किस रूप में देखते हैं? कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा मामला जो है उसमें लापरवाही। ये देखिए, ऑब्वियसली जब ये इतना बड़ा एग्जाम हुआ, जब इतना बड़ा स्टेक्स लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली SOPs गवर्नमेंट का फॉलो करना चाहिए था, NTA का फॉलो करना चाहिए था, बहुत ही टाइट शेड्यूल से काम करना चाहिए था। जितने भी स्कूल्स में एग्जाम हुआ, सारे स्कूल में सारे CS ने सारे SOPs को फॉलो किया, सारे ऑब्जर्वर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे इन्विजिलेटर्स ने SOPs को फॉलो किया, सारे बच्चे जो गवाह थे इस बात का, जिन्होंने लिखित में गवाही दिया कि दैट एवरीथिंग वाज ऑलराइट, कहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं था, जो खुद नीट एस्पिरेंट्स थे, उन लोगों ने इस बात का गवाही दिया कि कहीं यहाँ किसी भी सेक्टर में कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ। जब यहाँ सब कुछ सही था, तो भाई अब मामला आता है कि अगर कुछ गड़बड़ी हुआ तो कहाँ गड़बड़ी हुआ। तो एक पूरा तार जुड़ा है कुरियर एजेंसी से और ट्रांसपोर्ट से कि उन लोगों ने कैसे मिस हैंडलिंग किया इतना इंपॉर्टेंट और इतना सेंसिटिव पेपर्स के साथ, कि एक नेटवर्क की गाड़ी से यहाँ भेज दिया और ई-रिक्शा में क्वेश्चन विदाउट कोई भी सिक्योरिटी वहाँ भेज दिया। अच्छा, EOU टीम के साथ आप बुलुडाट गए थे, बताया जा रहा है कि जो ट्रक से प्रश्न पत्र आ रहे थे वो कोरिया के गोदाम में भी उसको एक दिन रखा गया था, क्या इसके बारे में? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो वही जो बता रहे हैं सारे कुछ।